इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 269 ए के बारे में। ये आर्टिकल बता रहा है कि इंटर स्टेट ट्रेड होगा, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रेड होगा या कॉमर्स का मतलब एक तरह से ट्रेड ही होता है, तो उस सिचुएशन में जीएसटी कैसे लागू किया जाएगा और उसका कलेक्शन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में ये आर्टिकल स्पेसिफिकली बताता है। अब किसी भी दो स्टेट के बीच में अगर ट्रेड होगा, जैसे बिहार से कोई सामान जा रहा है उत्तर प्रदेश, तो उसमें जो जीएसटी लगेगा वो कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करेगी वो जीएसटी और अपने पास रखेगी। फिर जब जीएसटी काउंसिल का बैठक होगा या पहले जो जीएसटी काउंसिल का बैठक हुआ है उसमें जो भी रिकमेंडेशन है कि 50% यूनियन गवर्नमेंट रख ले पैसा और 50% जो है वो डिफरेंट स्टेट, जो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, सब में बांट दिया जाए। तो इस सिचुएशन में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उसी डिसीजन को अमल किया जाएगा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा रखी थी वो अपने स्टेट में, मतलब यूनियन में, और जितने भी राज्य हैं भारत में सब में। अब इसका ये मतलब नहीं सिर्फ कि बिहार और यूपी का जितना भी ट्रेड हो रहा है भारत में, जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र का, गुजरात आंध्र प्रदेश का जो भी ट्रेड हो रहा है, सबका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रख के फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब यूनियन और जो स्टेट है अलग अलग जो राज्य है उसमें बांट दिया जाएगा। अब जो पैसा राज्य सरकार के लिए रखा गया है, मान लेते हैं 5 लाख करोड़ अगर राज्य सरकार के लिए रखा गया हो पैसा कि बटेगा, तो वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। मतलब ये पैसा सरकार के पास नहीं, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास ना जाकर के स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। अब दूसरा केस मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को उसका हिस्सा का शेयर का पैसा दे दी। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि पंजाब या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, वो क्या किया है ना, वो यूनियन गवर्नमेंट से कुछ कर्जा ले लिया है। अब वो कर्जा लेकर के वही जो टैक्स जो यूनियन गवर्नमेंट उसके हिस्सा का उसको दे दी, वो स्टेट क्या किया, वही टैक्स जो पैसा आया वही टैक्स अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कर्जा ली थी वो पैसा कर्जा चुकाने में यूज़ कर दिया गया। तो कर्जा चुकाने में जब यूज़ किया गया तो वो पैसा घूम के किसके पास आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। हालांकि ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, मतलब ये पैसा अलग से रखा जाएगा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जा सकता है या फिर कोई और काम के लिए यूज़ किया जाएगा, बट वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा। फिर तीसरा केस भी वही बनता है कि जो स्टेट है वो पैसा ले ली है और मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा ली है, और स्टेट जो है जीएसटी वाला जो रिकमेंडेशन है, जीएसटी वाला जो आर्टिकल 246 ए था वो जीएसटी वाला बताता है कि जीएसटी किस तरह यूज़ किया जाएगा या फिर किस तरह लिवाई किया जाएगा। तो वो अगर उस सिचुएशन में भी अगर टैक्स लिवाई किया जा रहा है, मतलब टैक्स लिया जा रहा है, तो वो टैक्स भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में नहीं जाएगा। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा ले रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें भी वो नहीं जाएगा, बल्कि वो कंटिजेंसी फंड में जा सकता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, या फिर कोई और पर्पज़ के लिए वो यूज़ किया जा सकता है। अब पार्लियामेंट जो है, जो अपना संसद है, वो जो संसद क्या करेगा, कानून के द्वारा ये कर सकती है, मतलब उसके पास ये पावर होगा कि वो डिटरमाइन करे कि किस सिद्धांत पर ट्रेड होगा। क्या वो एक दाम से होगा या फिर वो अगर यूपी से आपका बिहार आ गया तो उसका कोई भी ट्रेड का जो मतलब जो सामान था उसका दाम 4 गुना बढ़ जाएगा या 2 गुना बढ़ जाएगा, किस सिद्धांत पर ट्रेड होगा। और किस सिद्धांत पे सप्लाई का जो सप्लाई फैक्टर है उस पे ध्यान रखा जाए, किस तरह से सप्लाई का जगह को देखा जाए कि कहाँ से सप्लाई होगा और कब कोई गुड्स का सप्लाई किया जाएगा और कोई सर्विस का कैसे सप्लाई किया जाएगा, मतलब कि आईटी सेक्टर है या फिर कोई भी है उसका सप्लाई कैसे किया जाएगा। और गुड्स और सर्विसेज, देखो गुड्स और सर्विस में ये अंतर होता है कि गुड्स जो है ना उसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि डब्बा हो गया, बॉटल हो गया। सर्विसेज को हम लोग छू नहीं सकते हैं, मतलब कि जैसे फ़ोन में हम लोग कॉल करते हैं तो कॉल को छू नहीं सकते हैं, या फिर कोई अगर कस्टमर टेक सपोर्ट आता है तो उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन सर्विस हो गया। तो गुड्स और सर्विस का जो सप्लाई होगा उसको वो उससे जो पैसा आएगा, उससे जो टैक्स लग के पैसा आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी, उससे जो वो जो सिद्धांत होगा, उसका जो प्रिंसिपल होगा, उसको पार्लियामेंट आपका लॉ के थ्रू उसको बता सकती है, उसको बना सकती है। तो ये था आर्टिकल 269 ए, एंड आई होप कि इससे कुछ जानने को मिला होगा आपको। एंड काफ़ी डिमांड था कि इस पर बना दो, वीडियो बना दो, तो लो भाई बन गया वीडियो। एंड बस अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हंसते खेलते रहो और प्रेशर को झेलते रहो।
और मज़े में जीते रहो एंड थैंक यू।